नाजरीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सदियों से इंसानों के जहनों में खौफ और तजस्सुस पैदा करता आया है। एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आंखों के सामने एक हौलनाक मंजर उभरता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दज्जाल की, वो फितने की सबसे बड़ी अलामत है जिसके बारे में हर नबी ने अपनी उम्मत को खबरदार किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया है। ये सही बुखारी की हदीस है। मेरे डायरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद सुलेमान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, दज्जाल का जिक्र अहादीस में खतरनाक एक आंख वाले इंसान की सूरत में मिलता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी एक आंख अंधी होगी जैसे अंगूर का दाना उभरा हुआ हो और उसके माथे पर काफिरा यानी काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन आसानी से पढ़ सकेगा। लेकिन यहाँ सवाल ये है, क्या दज्जाल पहले ही पैदा हो चुका है? क्या वो जिंदा है? क्या वो किसी खुफिया मकाम पर कैद है या फिर अभी आने वाला है? कुछ उलमा कहते हैं कि दज्जाल पैदा हो चुका है, लेकिन उसे अभी दुनिया के सामने आने की इजाज़त नहीं मिली। कुछ का कहना है कि वो अभी पैदा नहीं हुआ, बल्कि आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा, जब दुनिया फितनों, धोखे और जुल्म से भर जाएगी। ये अल्लाह बेहतर जानता है। नाज़रीन ग्रामी, एक हैरानकुन रिवायत में हमें एक वाक़या मिलता है जिसने उलमा को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो वाक़या जिसमें वो एक समंदर के सफ़र पर गए और एक जजीरे पर एक अजीबुल खलकत मखलूक से मुलाकात की। उसने खुद को दज्जाल कहा और बताया कि वो एक वक़्त आने पर निकलेगा। ये हदीस सही मुस्लिम में दर्ज है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत की तस्दीक फरमाई है। यानी दज्जाल पैदा हो चुका है मगर कैद में है। ये बात सुनकर दिल कांप जाता है। क्या वो अभी ज़िंदा है? क्या वो दुनिया में कहीं छुपा बैठा है, अपने ज़हूर का इंतज़ार कर रहा है? हदीस में आता है कि दज्जाल मशरिक़ की जानिब से निकलेगा, एक ऐसी बस्ती से जो खुरासान के इलाके में होगी, और उसके साथ 70,000 यहूदी होंगे। सबके सर पर कीमती शालें होंगी। वो लोगों को जन्नत और जहन्नम दिखाएगा, मगर हकीकत उसके बिल्कुल उलट होगी। वो आसमान से बारिश बरसने का हुक्म देगा, ज़मीन से गल्ला निकालेगा, यहाँ तक कि एक मर्द को कत्ल करके ज़िंदा भी कर देगा। ये वो फितना होगा जिससे दुनिया लरज़ उठेगी। कुछ लोग आज भी दावा करते हैं कि दज्जाल ज़िंदा है। कोई कहता है वो किसी बर्फ़ानी इलाके में कैद है, कोई कहता है वो किसी ज़ेरे ज़मीन शहर में ताकतें जमा कर रहा है। मगर याद रखें, ये सब क़ियास आराइयाँ हैं। इस्लाम हमें हकीकत वाज़े तौर पर बताता है, दज्जाल ज़रूर आएगा, मगर उसके वक़्त का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ही को है। कुरान में उसका ज़िक्र बराह रास्त नहीं मिलता, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील के साथ बताया कि दज्जाल से बचने के लिए कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें याद करे, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सही मुस्लिम की हदीस है। यानी कुरान ही हमारी सबसे बड़ी ढाल है। नाजरीन ग्रामी, अगर हम गौर करें तो आज की दुनिया तेज़ी से उन्हीं निशानियों की तरफ बढ़ रही है। झूठ, धोखा, सच को झूठ और झूठ को सच बना देना, ये सब दज्जाली निज़ाम के असरात हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, ईमान, इल्म और कुरान से जुड़ना ही हमारी निजात है। दज्जाल जब ज़ाहिर होगा तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़े पर उसका ख़ात्मा करेंगे। ये वो वक्त होगा जब हक़ बातिल पर गालिब आ जाएगा। तो दोस्तों, दज्जाल के आने से पहले का ज़माना शायद हमारे सामने हो या आने वाली नस्लों के सामने, मगर हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान पर मजबूत होगा वही निजात पाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें फितने दज्जाल से और तमाम मुसलमानों को महफूज रखे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।